लिली एक छोटी बच्ची थी, बहुत ही नेक दिल वाली। उसकी मुस्कान में एक खास चमक थी जो सबका दिल जीत लेती थी। वो एक छोटे से गांव में रहती थी। चारों तरफ हरी भरी पहाड़ियां और सुंदर नजारे थे। गांव के लोग बहुत मिलनसार और मेहनती थे। लिली को अपना गांव बहुत प्यारा था, लेकिन गांव का कुआं सूख गया था। इस वजह से गांव के लोग बहुत परेशान थे। पानी लाने के लिए लोगों को मीलों दूर जाना पड़ता था। हर दिन सूरज उगने से पहले ही लोग पानी की तलाश में निकल जाते थे। लिली सबको परेशान देखकर उदास हो जाती। उसे अपने गांव के लोगों की चिंता सताती रहती थी। काश वो कुछ कर पाती सबकी मदद करने के लिए। लिली ने सोचा, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ जिससे सबकी परेशानी दूर हो जाए। एक दिन लिली सूखे कुएं के पास खेल रही थी। वो सोच रही थी कि कैसे इस कुएं को फिर से पानी से भर दिया जाए। उसने देखा एक छोटी रंग बिरंगी तितली उड़ने के लिए पर मार रही थी। तितली बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन उड़ नहीं पा रही थी। उसका एक पंख जख्मी था। तितली की हालत देखकर लिली का दिल पिघल गया। लिली ने प्यार से तितली को अपने हाथों में उठा लिया। उसने तितली को आराम से अपने हाथों में रखा और उसकी देखभाल करने लगी। उसने धीरे से कहा, चिंता मत करो मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम ठीक हो जाओगी और फिर से उड़ पाओगी। लिली तितली को अपने साथ गांव में अपनी पसंदीदा जगह ले गई। यह जगह गांव के बीचों बीच थी, जहां एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। यह जगह एक बूढ़े ज्ञानी बरगद के पेड़ की छाया में थी। यह पेड़ बहुत पुराना था और गांव के लोग इसे बहुत मानते थे। गांव वाले मानते थे कि यह पेड़ अच्छी किस्मत लाता है। वे अक्सर इसके पास आकर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते थे। लिली अक्सर इस पेड़ से अपने दिल की सारी बातें शेयर करती थी। उसे लगता था कि यह पेड़ उसकी हर बात सुनता है और समझता है। इस बार उसने कहा, प्रिय पेड़, काश मैं अपने गांव में पानी वापस ला पाती। गांव में पानी की कमी हो गई थी और लिली इस समस्या से बहुत परेशान थी। अचानक एक मधुर आवाज ने लिली को चौंका दिया। यह आवाज बहुत ही प्यारी और सुकून देने वाली थी। छोटी बच्ची, दूसरों की मदद करना सबसे जादुई काम है जो तुम कर सकते हो। पेड़ की आवाज में एक गहरा संदेश छिपा था। लिली हैरानी से इधर उधर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आवाज कहां से आ रही है। ऐसा लग रहा था कि आवाज बरगद के पेड़ से ही आ रही थी। लिली को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पेड़ ने आगे कहा, दयालुता एक बीज की तरह होती है। इसे बो और इसे बढ़ते हुए देखो। पेड़ ने लिली को समझाया कि कैसे छोटे छोटे अच्छे काम बड़े बदलाव ला सकते हैं। इसे बो और इसे बढ़ते हुए देखो। लिली ने पेड़ की बातों को ध्यान से सुना और उसे समझ में आया कि उसे क्या करना है। लिली बोलते हुए पेड़ को देखकर दंग रह गई। उसने महसूस किया कि छोटी छोटी नेकी भी बहुत फर्क ला सकती है। उसने ध्यान से तितली के पंख पर पट्टी बांधी। फिर उसने फैसला किया कि वो हर जगह दयालुता के बीज बोएगी। लिली ने अपनी माँ का कामों में हाथ बटाया। उसने अपने खिलौने दूसरे बच्चों के साथ शेयर किए। उसने तो थके हुए किसानों को दूर नदी से पानी लाने में भी मदद की। हर दिन लिली अपने गांव में खुशियां और दयालुता फैलाती रही। चौथा भाग, जादुई बगीचा। एक सुबह लिली की आंखें खुली तो उसने एक बहुत ही सुंदर नजारा देखा। उसकी खिड़की के बाहर एक जादुई बगीचा खिल उठा था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। गांव का सूखा कुआं स्पार्कलिंग ग्लिटरिंग पानी से भरा हुआ था। यह पानी इतना चमकदार था कि ऐसा लग रहा था जैसे उसमें सितारे तैर रहे हों। और बस इतना ही नहीं, लिली ने देखा कि हर जगह जादू बिखरा हुआ था। पूरा गांव रंग बिरंगे फूलों से खिल उठा था। ये फूल इतने चमकदार और सुंदर थे कि मानो किसी ने उन्हें रंगों से सजाया हो। यह बिल्कुल एक जादुई बगीचे जैसा था। हर पौधा, हर फूल और हर पेड़ चमक रहा था। गांव वाले बहुत खुश थे। वे इतने खुश थे कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे नाच रहे थे और गा रहे थे, पानी की वापसी का जश्न मना रहे थे। उनके गीत और नृत्य ने पूरे गांव को जीवंत कर दिया। लिली ने देखा कि तितली, जिसका पंख अब ठीक हो गया था, बगीचे में खुशी से उड़ रही थी। वह तितली अब पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। ऐसा लगा जैसे उड़ने से पहले उसने लिली को आंख मारी। लिली ने भी मुस्कुराते हुए उसे विदा किया, यह सोचते हुए कि यह जादू हमेशा के लिए रहेगा। पांचवा भाग, सबके लिए एक खिलता हुआ फूल। लिली को एहसास हुआ कि यह जादुई बगीचा सबकी दयालुता का ही नतीजा था। उसकी छोटी छोटी नेकियों ने दूसरों को भी प्रेरित किया था और साथ मिलकर उन्होंने कुछ बहुत ही सुंदर बनाया था।
बरगद का पेड़ सही कह रहा था। दयालुता वाकई जादुई थी। उस दिन से लिली दयालुता फैलाती रही। उसने सीखा कि प्यार का एक छोटा सा काम भी दुनिया को और भी खूबसूरत जगह बना सकता है, बिल्कुल उसके जादुई गांव के बगीचे की तरह।